मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ और मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी सब्जियाँ ग्रो कर रखी हैं। मैं गर्मियों में गर्मियों वाली और सर्दियों में सर्दियों वाली सब्जियाँ ग्रो करती हूँ। मैंने अपने गार्डन में ये सब्जियाँ या और भी बहुत सारी जो प्लांट मैं ग्रो करती हूँ, उन्हें मैं इस तरह के देखिए थैलों में, ड्रम में या बाल्टियों में ग्रो करती हूँ। तो इनमें क्या मैं मिट्टी डालती हूँ, तो देखिए इनको मैं नाम मात्र की मिट्टी से ही भर कर इनमें प्लांट ग्रो करती हूँ। और इन पौधों को ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और जो इनमें सब्जियां ग्रो करती हूँ वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो होती हैं। तो इन बड़े बड़े ड्रम, बाल्टियाँ और थैलों को मैं किस तरीके से भरती हूँ, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में सब्जियों वाले, फ्रूट वाले और फूलों वाले बहुत सारे प्लांट लगे हैं। कुछ प्लांट देखिए मैंने थैलों में, गमलों में, डिब्बों में, बाल्टियों में या फिर ड्रम वगैरह में लगा रखे हैं। तो इन सभी जितने भी ये मेरे गार्डन में पॉट हैं, उन सभी को मैंने वेस्ट यानी कि किचन वेस्ट से ही भर कर तैयार किया है। जितने भी ये आपको यहाँ पर थैले और कुछ डब्बे नज़र आ रहे हैं, इन सभी को मैंने किचन वेस्ट भर कर ही तैयार किया है। ये जो डब्बे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इन्हें भर कर तैयार किया है। और ये बाल्टी जिसमें कि अभी भी मटर के प्लांट लगे हैं, देखिए आधी से भी कम इसकी मिट्टी अब हो गई है, क्योंकि इसे मैंने किचन वेस्ट से भरकर तैयार करके फिर मिट्टी डालकर मटर के प्लांट ग्रो किए थे। वो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो गया है और ये काफ़ी नीचे की तरफ को हो गया है। और ये वाला ड्रम देखिए, इसको जब मैंने भरा था तो इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। सबसे पहले मैंने इसमें पालक ग्रो की, फिर भिंडी, और अब मैंने इसमें प्याज ग्रो कर रखे हैं। तो देखिए ये जो किचन वेस्ट ऊपर तक मैंने भरा था वो डिकम्पोस्ट हो चुका है। और देखिए ये ड्रम अभी काफ़ी आपको खाली ऊपर से नज़र आ रहा होगा। मैंने अपने गार्डन में जितने भी प्लांट लगा रखे हैं सब गमले इसी तरह किचन वेस्ट भरकर ही तैयार करके लगाए हैं। तो देखिए जब मैं किचन के कचरे के ऊपर कोई सीड वगैरह ग्रो करती हूँ या प्लांट ग्रो करती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। ना तो उस कचरे से बदबू आती है और ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। बस किचन वेस्ट को भरकर उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस तरह से हमने उसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से किचन के कचरे को भरना है लेयर बाय लेयर। और हमने सिर्फ उसमें किचन का कचरा ही नहीं भरना, और क्या क्या भरना है, क्या क्या सावधानियां भरते समय बरतनी है। सबसे पहले तो देखिए मेरी किचन से रोज की रोज जितना भी कचरा निकलता है वो सारे का सारा मैं ऊपर ले आती हूँ अपने गार्डन में। उन्हीं को मैं इन ड्रमों वगैरह में भरती हूँ। सिर्फ मेरे किचन का कचरा ही नहीं बल्कि जो मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं वो भी मुझे काफ़ी सारे सब्जियों के, फ्रूट के छिलके दे जाते हैं। तो उन्हीं से मैं इतने बड़े बड़े ड्रम भर पाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए जैसे ये बास्केट है मेरे गार्डन में एक, तो उस बास्केट में मैंने नीचे कुछ कागज़, कुछ गत्ता वगैरह भरा था और उनके ऊपर ही मैंने काफ़ी सारे मेरे गार्डन से ही निकले हुए सूखे पत्ते भर रखे हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे पत्ते हमें हमारे गार्डन से ही मिल जाते हैं। मैं अपने घर से निकलने वाला एक भी कागज़, एक भी गत्ते का पीस या फिर ये सूखे पत्ते बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। इसी तरह से उन्हें किसी ड्रम या थैले वगैरह में भर कर उनमें प्लांट ग्रो करती हूँ। तो देखिए पहले मैंने कागज़ और गत्ता भरा, उसके ऊपर सूखे पत्ते और इनके ऊपर फिर मैंने कुछ सब्जियां वगैरह के छिलके, जैसे मटर हैं, जितने भी हमारी किचन से सब्जियों के छिलके निकलते हैं वो सारे छिलके इसमें भर रखे हैं। और इसके ऊपर मिट्टी डालकर हमने इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया मिट्टी से और 1 महीने के लिए उसे छोड़ दिया ताकि सब कचरा डिकम्पोस्ट हो जाए। और अब देखिए 1 महीने के बाद मैंने इसमें टमाटर के प्लांट ग्रो किए हैं। तो देखिए जितना भी ग्रीन कचरा था वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुका है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी मिट्टी निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए जितनी ज़्यादा हम मिट्टी निकाल रहे हैं इसमें आपको कुछ भी ग्रीन नज़र नहीं आ रहा होगा। जितने भी हमने सब्जियों के छिलके, कुछ पत्तों के छिलके डाले थे वो पूरे के पूरे डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। और इस बास्केट में देखिए टमाटर के प्लांट के साथ साथ कुछ मटर के प्लांट भी लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी गहराई से आपको मिट्टी निकाल कर दिखा दी। एक भी हमें जो भी ग्रीन कचरा था वो नहीं मिला, खाली सिर्फ एक मूंगफली का छिलका ही मिला है। तो ये आगे मैंने कुछ छोटे प्लांट ग्रो करने के लिए डब्बे लिए हैं, इन्हें मैंने कबाड़ से ख़रीदा है। तो इन सब डब्बों को भी मैंने देखिए इसी तरीके से भरा है। जो भी मेरे गार्डन में सूखे पत्ते, ये कागज़, गत्ता वगैरह होता है, सबसे पहले मैंने ये नीचे भर लिया और उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की बिछा ली। आगे ये एक बड़ा डिब्बा, ये बाल्टी, कुछ छोटे डिब्बे हैं, इन सबको भी मैंने इसी तरीके से भरा है।
मेरे गार्डन में देखिए 1-2 डिब्बे नहीं बल्कि बहुत सारे डिब्बे थैले मैंने इसी तरीके से भरे हैं और इनमें भरकर मैंने ये मेथी और पालक वगैरह सर्दियों की सब्जियां ग्रो कर रखी हैं। हमारी किचन में से तो अक्सर वेस्ट निकलता ही रहता है, तो इस वेस्ट को तो आप फेंकते बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि ये किचन से निकलने वाला कचरा हमारे कितने काम का है। अगर आपके गार्डन में ये किचन वेस्ट डालने के लिए कोई भी गमला या ड्रम वगैरह खाली नहीं है, तो फिर आपके पास कोई थैला वगैरह है तो उसमें भी इस वेस्ट को भरकर रख सकते हैं। वहाँ पर भी आप इनसे खाद तैयार कर सकते हैं। किचन वेस्ट से हम खाद तैयार कर रहे हैं या फिर प्लांट ग्रो करने के लिए किसी ग्रो बैग को या बास्केट वगैरह को भर रहे हैं, तो सबको भरने का देखिए अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये मैं ग्रो बैग या बास्केट भर रही हूँ तो इनको मैं कुछ अलग तरीक़ों से भर रही हूँ। इनको मैंने कागज़, सूखे पत्ते, किचन वेस्ट और हमारे गार्डन से ही निकले हुए सूखे पत्ते और मिट्टी और प्लांट ये सब डालकर भरा है। तो देखिए इनको मैंने सर्दियों में भरना शुरू किया था और अब देखिए ये जो कचरा मैंने भरा था ये डिकम्पोस्ट हो गया है, सब कुछ पूरी तरह से सूख गया है। इन दोनों में ही मैं हल्दी ग्रो करती हूँ, तो इस साल भी मैं इनमें ही हल्दी ग्रो करूँगी, उसी के लिए मैं इनको तैयार कर रही हूँ। ग्रो बैग और बास्केट को भरने के बाद देखिए ये मुझे मिले फ्री के 2 ड्रम, फिर मैंने इनको भरना शुरू किया। तो अभी मैं आपको साथ ही साथ समझाती भी जाती हूँ कि किस तरीके से हमने भरना है और क्यों। सबसे पहले तो देखिए जो भी आप जिसमें भी कचरा भर रहे हैं या खाद तैयार कर रहे हैं उसमें सुराख जरूर हो और सुराख को आप कवर कर दें। सुराख इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके कचरे को हवा लगती रहे और उसमें कोई बदबू वगैरह ना आए और ना ही उसमें कीड़े पड़े। ड्रम या ग्रो बैग वगैरह जैसे आप भर रहे हैं उसमें सबसे नीचे की लेयर आपने सूखे पत्ते, मिट्टी या फिर कोई गत्ता या कागज़ वगैरह है आपके पास उसकी लगाएं। वो इसलिए लगाना ज़रूरी होता है कि जो भी आप किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं उसमें एक लिक्विड सा निकलता है, वो सब जो आपने नीचे पत्ते या कागज़ वगैरह या गत्ता डाला होगा वो उस लिक्विड को सोख लेगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो बाहर निकलता रहेगा और बेकार जाता रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है। वेस्ट के ऊपर आप बीच बीच में खट्टा दही या छाछ डालते जाएं, इससे कचरा जल्दी डिकम्पोस्ट होने में मदद मिलती है। और आप गुड़ को पानी में भिगोकर वो पानी भी डाल सकते हैं। तो एक ड्रम भर लेने के बाद देखिए सेम इसी तरीके से ये जो दूसरा ड्रम है मेरा, इसे भी हम भर लेंगे। जितने भी देखिए हमने इस ड्रम में किचन वेस्ट या फिर सूखे पत्ते जो भी डाला था देखिए वो डिकम्पोस्ट होना शुरू हो गया है। जो भी मटर के छिलके थे वो सब पूरी तरह से सूख चुके हैं। सूखे पत्ते भी देखिए हमने इस किचन वेस्ट के बीच बीच में मिक्स किए हैं। अगर आप सूखे पत्तों की खाद बनाना चाहते हैं तो आप अलग से भी खाद तैयार कर सकते हैं। उन पत्तों की खाद तैयार करने का तरीका अलग होता है और वेस्ट से खाद तैयार करने का तरीका अलग होता है। तो इन दोनों ही ड्रम में देखिए खाद तैयार होने का प्रोसेस चल रहा है। इतने बड़े ड्रम या फिर मैंने आपको ग्रो बैग या एक बड़ी बास्केट वगैरह दिखाई है, इन सबको हमने अगर मिट्टी से भरना हो तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हमें चाहिए। इन सबको अगर हम किचन वेस्ट से भर देते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार होती है और इनके ऊपर आप मिट्टी डालकर प्लांट ग्रो करते हैं तो उनको खाद देने की भी बार बार हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और इनसे बहुत ही हल्की मिट्टी भी तैयार होती है। बहुत ही लाइट वेट ये मिट्टी होती है क्योंकि इसमें हमने वेस्ट इकट्ठा करके ही डाला हुआ है। इन दोनों ही ड्रमों को मैंने जब सर्दी बहुत ज़्यादा थी तब भरना शुरू किया था और देखिए अब सर्दी तकरीबन जा ही चुकी है। इतने ज़्यादा महीने हो गए हैं इसे भरते हुए। ये साथ ही साथ डिकम्पोस्ट भी होता रहता है और हम उसे ऊपर से भरते भी रहते हैं। रोज़ की रोज़ जो मेरी किचन से वेस्ट निकलता रहता है वो मैं ऊपर ले आती हूँ। ये वेस्ट डालने के बाद आपने इसे इसी तरह से नहीं छोड़ना, इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल दें। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो सूखे पत्तों की लेयर डाल दें। जो ग्रीन वेस्ट होता है वो होता है नाइट्रोजन और जो ब्राउन वेस्ट होता है वो होता है कार्बन। ब्राउन वेस्ट सूखा होता है और ग्रीन वेस्ट में मॉइस्चर होता है और ग्रीन वेस्ट में से जो लिक्विड निकलता है वो ब्राउन वेस्ट सोख लेता है। नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के मिलने से बहुत ही बढ़िया खाद बनकर तैयार होती है। किचन वेस्ट से खाद तैयार करते समय बीच बीच में सूखे पत्ते, गत्ता या फिर कागज का इस्तेमाल जरूर करते रहें और बीच बीच में आप मिट्टी या राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ की राख बीच में डालने से जो खाद बनकर तैयार होगी उसमें पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा भी होगी, तो इससे आपको पौधों को बाद में कैल्शियम और पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ग्रीन वेस्ट डालकर उसके ऊपर कोई पौधा लगाना चाहते हैं मिट्टी डालकर
तो ग्रीन वेस्ट के ऊपर आप राख की इस तरह से एक लेयर डाल दें और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालकर फिर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी डालने से पहले वेस्ट को अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबाएं, फिर मिट्टी डालें। और जो मिट्टी की लेयर आपने ग्रीन वेस्ट के ऊपर डालनी है वो कम से कम 6 से 7 इंच मोटी होनी चाहिए। बिना मिट्टी डाले आप पौधे ना लगाएं। डायरेक्ट कूड़े कचरे के ऊपर आप पौधे लगा देते हैं तो पौधे मर जाएंगे, और सीड ग्रो करते हैं तो सीड सड़ जाते हैं। किचन वेस्ट डालने से आपकी मिट्टी कम लगती है, वेस्ट से ही आपका गमला भर जाता है। बस उसके ऊपर आप मिट्टी की लेयर डाल के उनमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं और बीज भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये बाल्टी है जिसमें मैंने मटर लगा रखे हैं, इसे भी मैंने किचन वेस्ट से ही भरकर तैयार किया था। और एक ड्रम है जिसमें मैंने अभी प्याज लगा रखे हैं। ये सब मैंने जितने भी मेरे गार्डन में गमले हैं इसी तरह से वेस्ट भरकर ही तैयार किए हैं। वेस्ट से गमले भरकर ही मैंने अपना पूरा गार्डन तैयार किया है। दोनों ही ये ड्रम जिसमें मैं वेस्ट डाल रही हूँ मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें कहीं भी आपको कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आप सही तरीके से वेस्ट को डालते हैं, बीच बीच में मिट्टी, राख या फिर सूखे पत्ते की लेयर डालते जाते हैं तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। इस वेस्ट को हमने कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, इसे हम ऊपर से कवर करके ही रखेंगे क्योंकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। इसको हम ऊपर से कवर करके रखेंगे तो इसमें मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आएंगे और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। और जब ये डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाती है तो नीचे की तरफ कुछ कुछ कीड़े होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देते और ना ही बाहर निकलते हैं। वो कीड़े कंपोस्ट बनाने के लिए ही होते हैं। वो कीड़े जब पड़ते हैं तभी आपकी कंपोस्ट बनकर तैयार होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो कीड़े आपके जो ड्रम वगैरह जिसमें आप कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसके बाहर निकलें या आपकी छत पर फैले, ऐसा नहीं होता। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप खाद तैयार करते हैं तो आपकी कंपोस्ट में कीड़े आपको बाहर तक नज़र नहीं आते। यहाँ देखिए, मैंने काफ़ी आपको ये ड्रम खोलकर दिखाई है वेस्ट इसकी, इसमें कहीं भी आपको कीड़े नज़र नहीं आते। हाँ, छोटे छोटे कुछ जरूर होंगे इसमें, और उन कीड़ों की लाइफ उतनी ही होती है जब तक कि आपकी कंपोस्ट बनकर तैयार ना हो जाए, और फिर वो भी उसी में डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, बाहर तक नज़र ही नहीं आते। जब मेरे पास वेस्ट डालने के लिए कोई भी गमला या ग्रो वगैरह ना हो तो मैं इन घड़ों में वेस्ट इकट्ठा करती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें फूलों की खाद तैयार हो रही है और जो दूसरा मटका है उसकी खाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये खाद अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, इसमें कोई भी कीड़ा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसे मैं कुछ दिन के लिए सूखने के लिए रख दूंगी, फिर मैं इसे गमलों में भरने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।